लंदन की एक सुनसान रात, एक लाश, कोई जख्म नहीं, और दीवार पर खून से लिखा सिर्फ एक शब्द, रेच, मतलब बदला। लेकिन असली डरावनी बात यह है, कातिल ने उसे मारा नहीं, उसने उसे मरने पर मजबूर किया। और यही वो केस है जिसने पहली बार दुनिया को शर्लॉक होम्स से मिलवाया। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो आपको हिला देगा। लंदन की ठंडी धुंध से भरी सुबह, सड़कों पर हल्की हल्की धुंध तैर रही है, जैसे शहर अपने भीतर कोई राज छुपाए बैठा हो। इसी शहर में लौटता है एक आदमी, डॉक्टर जॉन वॉटसन। अफगानिस्तान की जंग ने उसके शरीर को ही नहीं, उसकी जिंदगी को भी तोड़ दिया था। जेब में पैसे कम, शरीर कमजोर और दिमाग में युद्ध की यादें। उसे बस एक सस्ता कमरा चाहिए था जहां वो चैन से जी सके। तभी किस्मत उसे मिलवाती है एक अजीब इंसान से, शर्लॉक होम्स। पहली ही मुलाकात में होम्स कुछ ऐसा कहता है जो वॉटसन को हिला देता है। तुम अफगानिस्तान से आए हो, बिना किसी पहचान, बिना किसी जानकारी, ये कैसे संभव है? वॉटसन हैरान रह जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दोस्ती जो दुनिया की सबसे मशहूर जोड़ी बनने वाली है। दोनों 221 बी बेकर स्ट्रीट में साथ रहने लगते हैं, लेकिन जल्द ही वॉटसन को एहसास होता है कि होम्स कोई आम आदमी नहीं, वो एक चलता फिरता रहस्य है। होम्स की आदतें अजीब है, कभी कई कई दिनों तक चुप रहना, तो कभी अचानक केमिकल एक्सपेरिमेंट में लग जाना। उसे संगीत भी पसंद है, लेकिन उसका असली जुनून है क्राइम। वो खुद को कहता है कंसल्टिंग डिटेक्टिव, यानी जब पुलिस हार मान जाती है तब होम्स को बुलाया जाता है। और ज्यादा समय नहीं लगता जब वॉटसन को अपनी आंखों से यह देखने का मौका मिल जाता है। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने खड़े होते हैं दो पुलिस ऑफिसर, ग्रेगसन और लेस्ट्रेड। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है। वो होम्स से मदद मांगने आए हैं, एक ऐसे केस में जिसने पूरी पुलिस को उलझा दिया है। शहर के एक सुनसान घर में एक आदमी की लाश मिली है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं, ना खून, ना संघर्ष। फिर वो मरा कैसे? होम्स तुरंत केस में दिलचस्पी लेता है और वॉटसन को भी साथ लेकर उस जगह पर पहुंचता है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखते हैं, माहौल भारी हो जाता है। सन्नाटा, धूल और एक अजीब डर। जमीन पर पड़ी है लाश, उसका नाम है इनॉक ड्रेबर। उसका चेहरा डर से जकड़ा हुआ है, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। लेकिन असली झटका तब लगता है जब होम्स दीवार की ओर इशारा करता है। वह खून से लिखा है एक शब्द, रेश। जर्मन भाषा में इसका मतलब होता है बदला। लेकिन क्या यह सच में कोई सुराग है या सिर्फ पुलिस को भटकाने की चाल? होम्स हर छोटी चीज को गौर से देखता है। जमीन पर पड़े पैरों के निशान, दीवार की लिखावट, कमरे की हालत, और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक तस्वीर बनने लगती है। बाकी सबके लिए यह एक उलझा हुआ केस है, लेकिन होम्स के लिए यह एक पहेली है जिसे वो सुलझाने वाला है। लंदन की उसी ठंडी सुबह के बाद अब रात और भी भारी हो चुकी है, लेकिन शर्लॉक होम्स के दिमाग में सब कुछ साफ होता जा रहा है। जहां बाकी लोग इस केस को अजीब कहकर छोड़ देते हैं, वहीं होम्स हर छोटी चीज को जुड़कर एक कहानी बना रहा है। वो उस खाली घर में मिले हर निशान को पढ़ता है, जमीन पर पड़े पैरों के निशान, गाड़ी के पहियों के निशान, और यहां तक कि दीवार पर लिखे गए राकेश शब्द की दिशा तक। जॉन वॉटसन चुपचाप उसे देख रहा है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा है कि होम्स दुनिया को अलग नजर से देखता है। अचानक होम्स कहता है, ये मर्डर गुस्से में नहीं बल्कि प्लान करके किया गया है, और कातिल वापस जरूर आएगा। ये बात सुनकर वॉटसन के मन में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ जाते हैं। अगली सुबह ही मामला और खतरनाक मोड़ ले लेता है। खबर आती है कि इस केस से जुड़ा दूसरा आदमी भी मर चुका है। नाम है जोसेफ स्टैंगरसन। इस बार मामला और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि उसकी हत्या सीधे सीधे की गई है। एक होटल के कमरे में उसकी लाश मिलती है, और इस बार शरीर पर साफ घाव है, दिल में चाकू। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह है कि इस बार भी वही शब्द मिलता है, रेच। जैसे कोई कातिल बार बार एक ही संदेश छोड़ रहा हो। अब पुलिस पूरी तरह उलझ चुकी है। ग्रेगसन और लेस्ट्रेड दोनों अपनी अपनी थ्योरी लेकर घूम रहे हैं, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर है। वहीं होम्स के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, जैसे उसने इस खेल की असली चाल समझ ली हो।
अब होम्स अपनी असली चाल चलता है। वो एक अजीब सा प्लान बनाता है। वो एक अखबार में एक विज्ञापन देता है जिसमें लिखा होता है कि उसे एक खोई हुई शादी की अंगूठी मिली है। ये सुनकर वॉटसन हैरान रह जाता है, इसका केस से क्या लेना देना। लेकिन होम्स जानता है कि यही सबसे बड़ा जाल है। कुछ ही समय बाद एक बुजुर्ग औरत उस अंगूठी को लेने आती है, लेकिन होम्स उसकी चालाकी पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि ये औरत असली नहीं बल्कि किसी और के लिए काम कर रही है। जैसे ही वो औरत भागती है, होम्स उसके पीछे अपने आदमियों को लगा देता है। अब धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। ये कोई साधारण हत्या नहीं बल्कि सालों पुरानी दुश्मनी का खेल है। और सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर वो कौन है जो इतनी शांति से, इतनी प्लानिंग के साथ, आनिंग के साथ दो लोगों को मार चुका है और हर बार बदले का संदेश छोड़ रहा है। कहानी अब अचानक लंदन की धुंधली गलियों से बहुत दूर अमेरिका के एक सूखे सुनसान रेगिस्तान में पहुंच जाती है। यहां न कोई शहर है, न कोई भीड़, बस तपती रेत, खामोशी और मौत जैसा सन्नाटा। इसी वीराने में एक आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, जॉन फेरियर, और उसके साथ है एक छोटी सी बच्ची, लूसी फेरियर। दोनों भूख, प्यास और थकान से टूट चुके हैं। तभी दूर से घोड़ों की आवाज आती है और एक धार्मिक काफिला उन्हें बचा लेता है। ये लोग एक सख्त नियमों वाले समुदाय का हिस्सा है जहां हर चीज उनके अपने कानून से चलती है। वे जॉन फेरियर को शर्त पर अपने साथ रखते हैं, उसे उनके नियम मानने होंगे। मजबूरी में वो मान जाता है क्योंकि उसकी बेटी की जान उससे ज्यादा कीमती है। साल गुजरते हैं। छोटी लूसी फेरियर अब एक खूबसूरत और मासूम लड़की बन चुकी है और इसी दौरान उसकी जिंदगी में आता है एक बहादुर सच्चा इंसान, जेफरसन होप। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये प्यार सच्चा है, लेकिन उनकी दुनिया में ये सबसे बड़ा गुनाह है। उस समुदाय के ताकतवर लोग, खासकर इनॉक ड्रेबर और जोसेफ स्टैंगरसन, लूसी को अपनी जायदाद समझते हैं। वे उसे किसी और से शादी करने की इजाजत नहीं देते। जब उन्हें लूसी और होप के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वे गुस्से से भर उठते हैं। जॉन फेरियर को धमकी दी जाती है, या तो लूसी की शादी उनकी मर्जी से कर दो या फिर मौत के लिए तैयार रहो। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही, ये जंग बन चुकी है। जेफरसन होप फैसला करता है कि वो लूसी को यहां से भाग कर ले जाएगा। एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर वो दोनों को लेकर भाग निकलता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि वे आजाद हो जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पीछा करने वाले लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं। जॉन फेरियर को बेरहमी से मार दिया जाता है और लूसीफर आयर को जबरदस्ती वापस ले जाया जाता है। उसे मजबूर किया जाता है कि वो इनॉक ड्रेबर से शादी करे, लेकिन उसका दिल पहले ही टूट चुका होता है और कुछ ही समय बाद वो इस दुनिया को छोड़ देती है। जब जेफरसन होप को यह सब पता चलता है तो उसका अंदर से सब कुछ खत्म हो जाता है। प्यार, उम्मीद, जिंदगी, सब कुछ। उसके पास अब सिर्फ एक चीज बचती है, बदला। और वो कसम खाता है कि वो उन दोनों लोगों को ढूंढेगा और उन्हें वही दर्द महसूस कराएगा जो उसने सहा है। यही वो पल है जहां एक आम इंसान एक खतरनाक शिकारी बन जाता है। रेगिस्तान की उस दर्दनाक घटना के बाद जेफरसन होप अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसका दिल पत्थर बन चुका है और दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोचता है, बदला। सालों तक वो इनॉक ड्रेबर और जोसेफ स्टैंगरसन का पीछा करता है। ये दोनों अपनी पहचान छुपाते हुए शहर शहर भागते रहते हैं, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, लेकिन होप उनके साए की तरह पीछे लगा रहता है। कई बार वो उनके बिल्कुल करीब पहुंचता है, लेकिन किस्मत हर बार उन्हें बचा लेती है। इस बीच लगातार पीछा करने और कठिन जिंदगी की वजह से होप को एक गंभीर बीमारी हो जाती है, दिल की बीमारी, जो कभी भी उसकी जान ले सकती है। लेकिन उसे अपनी मौत का डर नहीं, उसे डर है कि कहीं उसका बदला अधूरा न रह जाए। आखिरकार किस्मत उसे एक मौका देती है, लंदन शहर में। यही वो जगह है जहां इनॉक ड्रेबर और जोसेफ स्टैंगरसन एक बार फिर सामने आते हैं। जेफरसन होप तुरंत एक योजना बनाता है। वो खुद को एक कैब ड्राइवर के रूप में छुपा लेता है। अब वो बिना शक के उनके करीब जा सकता है। एक रात उसे मौका मिल जाता है। वो इनॉक ड्रेबर को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। ड्रेबर नशे में होता है, उसे अंदाजा भी नहीं कि उसकी मौत उसके सामने बैठी है। गाड़ी सुनसान रास्ते पर रुकती है और वही शुरू होता है वो पल होप ने सालों से किया था।
वह ड्रेबर को सब कुछ याद दिलाता है, लूसी, उसका पिता और उनकी बर्बाद जिंदगी। फिर वह 2 गोलियां निकालता है, एक जहरीली, एक साधारण। वह कहता है, तुम्हें वही मौका दे रहा हूं जो जिंदगी ने मुझे नहीं दिया, चुनो। डर से कांपता हुआ ड्रेबर एक गोली खाता है और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। यह कोई गुस्से में किया गया मर्डर नहीं था, यह एक सोचा समझा इंसाफ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी एक और नाम बाकी है, जोसेफ स्टैंगरसन। अगली सुबह जेफरसन होप उसे ढूंढ लेता है। इस बार मामला अलग होता है। स्टैंगरसन जाग जाता है और मुकाबला करने की कोशिश करता है। एक छोटी सी झड़प होती है और फिर एक तेज वार, चाकू सीधे उसके दिल में। कुछ ही सेकंड में वह भी खत्म हो जाता है। अब होप का बदला पूरा हो चुका है, लेकिन उसका शरीर भी अब जवाब दे रहा है। उसकी बीमारी उसे अंदर से खा रही है। वह जानता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून है। उसने वह कर दिया जो उसके लिए सबसे जरूरी था। उसे कानून की नहीं, अपने दिल की अदालत में जीत चाहिए थी, और अब वह जीत चुका है, भले ही उसकी सांसें गिनती की रह गई हो। लंदन की सुबह फिर से वही है, धुंध, ठंडी हवा और सड़कों पर धीरे धीरे जागती जिंदगी। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क है। अब इस शहर का सबसे उलझा हुआ केस अपने अंत के करीब है। शर्लॉक होम्स ने सारे टुकड़े जोड़ लिए हैं, हर सुराग, हर निशान, हर चाल। जॉन वाटसन अब तक समझ चुका है कि वो किसी साधारण इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे दिमाग के साथ रह रहा है जो असंभव को भी संभव बना देता है। होम्स अपनी योजना के अंतिम चरण में है। वो जानता है कि कातिल कौन है और अब बस उसे पकड़ना बाकी है। एक सटीक योजना के तहत वो एक जाल बिछाता है और कुछ ही समय में वो आदमी उनके सामने होता है, जेफरसन होप। एक साधारण कैब ड्राइवर के रूप में दिखने वाला यह इंसान दरअसल उस पूरी कहानी का केंद्र था। जब जेफरसन होप को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे वो जानता था कि यह अंत तय था। रास्ते में वो अपनी पूरी कहानी खुद बताता है, कैसे उसने सालों तक इनोक ड्रेबर और जोसेफ स्टैंगरसन का पीछा किया, कैसे उसने हर कदम सोच समझ कर उठाया और कैसे उसने अपने प्यार और अपने अतीत के लिए बदला लिया। जॉन वाटसन यह सब सुनकर अंदर से हिल जाता है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि हर अपराधी सिर्फ अपराधी नहीं होता, उसके पीछे एक टूटी हुई कहानी भी होती है। लेकिन शर्लॉक होम्स के लिए यह भावनाओं का नहीं, सच्चाई का मामला है। वो जानता है कानून के सामने हर इंसान बराबर है, लेकिन किस्मत एक बार फिर अपनी चाल चलती है। जेल पहुंचने से पहले ही जेफरसन होप की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी पुरानी बीमारी जो सालों से उसे अंदर ही अंदर खा रही थी, अब आखिरकार अपना काम पूरा कर देती है। कुछ ही पलों में वो इस दुनिया को छोड़ देता है, बिना किसी सजा के, लेकिन अपने हिसाब से न्याय पाकर। यह अंत अजीब है, ना कोई कोर्ट, ना कोई फैसला, बस एक अधूरी शांति। केस बंद हो जाता है, पुलिस को सफलता मिलती है, लेकिन असली जीत किसकी हुई, यह सवाल हवा में तैरता रह जाता है। शर्लॉक होम्स को इस केस का श्रेय नहीं मिलता। अखबार पुलिस का नाम छापते हैं, लेकिन होम्स को इसकी परवाह नहीं। उसके लिए सबसे बड़ी जीत है सच्चाई तक पहुंचना। और इसी केस के साथ दुनिया को मिलते हैं 2 नाम, शर्लॉक होम्स और डॉक्टर जॉन वाटसन। एक दिमाग जो हर पहेली सुलझा सकता है, और एक दोस्त जो हर कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा। यह सिर्फ एक केस का अंत नहीं था, यह एक ऐसी साझेदारी की शुरुआत थी जो इतिहास बन गई। और कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी के पीछे छुपा है एक गहरा सच। कभी कभी न्याय और बदले के बीच की लाइन बहुत पतली होती है, और इंसान उसे पार करते वक्त खुद को खो देता है।